हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज हम शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पार्ट 1, जिसमें हम जावा का कंपाइलेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक जो प्रोसेस होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे और हम बाइट कोड तक समझे थे। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले आज हम थोड़ा जो पहले वीडियो का कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था कि सी एंड सी प्लस प्लस क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन चंदन जी का था। इट वाज ए वेरी नाइस क्वेश्चन। तो फिर शायद ये क्वेश्चन बहुत जन के मन में होगा, तो पहले ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इस जो सेकंड पार्ट रह गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको सी एंड सी प्लस प्लस कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, ये थोड़ा बहुत आप समझे होंगे, इसलिए आपका ये क्वेश्चन था। तो फिर सी एंड सी प्लस प्लस में दोनों में कंपाइलर काम करता है, एंड कंपाइलर कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है, एंड उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर एक कंपाइलर सी का प्रोग्राम आप लिख रहे हो, एक कंपाइलर उसको कंपाइल कर रहा है, एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ 10 है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से वो उसको कंपाइल करेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उसका प्लेटफॉर्म के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली प्रोसेसर उसको लेगा और मशीन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। वो सेम थिंग सी प्लस प्लस के साथ भी है। लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं, जावा में ये दो फेज में होता है। एक तो पहले ये होता है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो, जैसे कि ये स्लाइड में है, जैसे कि हम प्रोग्राम लिखे, फिर प्रोग्राम को कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बस उतना वो छोड़ देता है। फिर आप अगर उस सिस्टम में रन कर रहे हो जहाँ पर उसको डेवलप किए तो कोई बात नहीं, जेवीएम उसको लेकर रन कर लेगा। लेकिन अगर आप वो कोड को लेकर कोई दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हो, जैसे कि आप विंडोज़ में डेवलप किए थे लेकिन आप उसको लिनक्स में करना चाहते हो, कुछ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में करना चाहते हो, तो वहाँ पर जो जेवीएम है वो बाइट कोड को लेकर कन्वर्ट करेगा। अगर हम इसको ईजी वे में समझे तो सी एंड सी प्लस प्लस में क्या होता है, लोडिंग, लिंकिंग, एग्जीक्यूशन सब एक सिस्टम में होता है, और आप उसका वहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, वो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सारा कुछ काम करता है। लेकिन जावा में क्या होता है, वो बाइट कोड कंपाइलेशन के बाद सिर्फ बाइट कोड ही कन्वर्ट करता है। अभी हम क्या करेंगे, उसका जो दूसरा स्टेप मतलब एग्जीक्यूशन के प्रोसेस, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे जो हम कल नहीं किए थे। और चंदन जी, मैं उम्मीद करती हूँ जैसे कि हम वीडियो ख़त्म करते करते ये शायद आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मैं दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है, आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि हम एक जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं। सपोज मान लीजिए प्रोग्राम XXX.java है, आप ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी इज़ द जावा कंपाइलर, जहाँ पर हम जावा सी XXX.java देते हैं, फिर वो कंपाइल्ड हो जाता है। कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि बाइट कोड होता है XXX.class। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन का, वो जेवीएम करता है। ठीक है, वो स्टेप 3 है, जिसको हम विस्तार से दूसरे स्लाइड में समझेंगे। तो अभी क्या है, पहले तो जावा सी इज द कंपाइलर हो गया, कंपाइल्ड हो गया, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। उसको जो एग्जीक्यूशन के लिए लेना, लोडिंग करना, लिंकिंग करना, वो सारा कुछ काम जेवीएम करता है। जेवीएम का फुल फॉर्म शायद आप सबको पता होगा, तो ये है जावा वर्चुअल मशीन। तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन अगर हम सारे जेवीएम का सारा कंपोनेंट्स को मेनली कुछ डिवाइड करें कैटेगरीज में, तो फिर एक होता है क्लास लोडर, सेकंड होता है रन टाइम डाटा एरिया, एंड थर्ड होता है एग्जीक्यूशन इंजन। देखिए, जैसे कि जब आप कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो वो प्रोग्राम कन्वर्ट होने के बाद वो मेमोरी में लोड होना
पड़ेगा, मतलब वो लोड नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर JVM के अंदर जो क्लास लोडर है वो लोड करता है। रन टाइम डाटा एरिया, उसमें बहुत सारा रन टाइम वेरिएबल्स रहता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स रहता है, यूज़र का डाटा रहता है, आप जो क्लासेस में कन्वर्ट किए हो जो बाइट कोड में, वो सब जाकर रहता है, वो सब वहाँ पर रहेगा। और एग्जीक्यूशन, ये हम थोड़ा सिंपल वे में उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो प्रोसेस जो काम करता है इसमें बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, कंपाइलर का कॉन्सेप्ट है, आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा है। लेकिन अब तो हम जावा पढ़ेंगे तो ये JVM का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, तो मैं ब्रीफ दे रही हूँ। फिर रन टाइम डाटा एरिया के बाद आता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन का काम है कि एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने के लिए वो मशीन कोड को जनरेट करता है। एग्जीक्यूट तो प्रोसेसर ही करेगा, लेकिन जो मशीन कोड में जनरेट करने का काम है वो एग्जीक्यूशन इंजन का होता है। और एक बात, जब बाइट कोड लोड होता है, क्लास लोडर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो बाइट कोड को चेक करे, वेरीफाई करे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम JVM करता है। फिर अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड में, जैसे कि ऑब्जेक्ट कोड, मतलब जो आपका जो होता है बाइट कोड लोड होता है JVM में, तो फिर JVM में वो इंटरप्रेट होता है, चेक होता है, फिर कंपाइल होता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किट। जो प्लेटफॉर्म में आप उसको रन करते हो उस हिसाब से वो कंपाइल्ड होता है, उस हिसाब से वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर फिर हम वही जावा वर्चुअल मशीन का थोड़ा उसका इम्पोर्टेंट क्या उसको बोलते हैं, काम क्या है, उसको हम लिखे हैं कि JVM कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड एंड इट एग्जीक्यूट्स इट। एंड हाँ, अनदर थिंग, जैसे कि आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय JVM, तो आप इसको बोल सकते हो JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन, इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड एंड इट एग्जीक्यूट। ये सिंपल आप बोल सकते हो। अगर वो आपको पूछे कि JVM में क्या क्या है, जैसे कि पहले स्लाइड में था JVM कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप उसको बोल सकते हो। और दूसरी बात, जैसे कि हम जावा का प्रोग्राम कहीं पर लिख रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो इस वजह से JVM आर अवेलेबल विथ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ JVM प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोवाइड करता है JVM, वो सन माइक्रो सिस्टम करता है। तो the same bytecode is interpreted, executed by different JVMs on different platform। and जो एक जावा का एक फीचर है राइट वंस रन एनीवेयर, ये भी आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि राइट वंस रन एनीवेयर क्यों होता है और किस लिए होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो बाइट कोड, दूसरा है JVM। बाइट कोड में आपका जावा कंपाइलर काम करता है और JVM में आपका जो उसको क्लास लोडर, फिर रन टाइम डाटा मेमोरी और डाटा एरिया, और दूसरा ही एग्जीक्यूशन इंजन काम करता है। अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो क्या है। वो एक बहुत कोर कंपोनेंट है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का, JVM का, जो कि जो जब आप बाइट कोड दे रहे हो, फिर वो क्लास जो लोड हो रहा है, लोडर में वो लोड कर रहा है, रन टाइम डाटा मेमोरी में वो स्टोर हो रहा है, एग्जीक्यूशन इंजन में उसको कंपाइल्ड होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हो, कौन सा प्रोसेसर में काम कर रहे हो, उस हिसाब से वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और वो JIT करता है। अगर जैसे कि हाँ, यहाँ पर देखिए ये स्लाइड में, जैसे कि आप बाइट कोड एक सिस्टम में डेवलप कर रहे हो, राइट, लेकिन वही बाइट कोड को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे? ओनली बिकॉज ऑफ JVM। एक बात हमेशा याद रखना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट JVM अवेलेबल होता है, ठीक है। तो फिर JVM, यस, ये स्लाइड में आप वही चीज़ देख सकते हो, JVM इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, एंड ये सन माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, अभी हम एक
ये एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इसका, जावा का जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। जैसे कि आप सपोज मान लीजिए आप कोई खरीद रहे हो, एक पैकेट खरीद रहे हो प्रोसेस्ड फूड का, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है, आप उसको ले आते हो मार्केट से और आप उसको घर में बनाते हो, वो हाफ बना हुआ होता है, आप उसको बाकी घर में बनाते हो, ठीक है। जब आप घर में बनाते हो, आप उसको माइक्रोवेव में बना सकते हो, आप उसको इंडक्शन में बना सकते हो, आप उसको गैस स्टोव में बना सकते हो, तो डिफरेंट वे में आपको उसको बना सकते हो। तो ये भी ऐसा ही है, बाइट कोड कन्वर्शन हो गया, कंपाइलर कर दिया कन्वर्शन, लेकिन उसके बाद उसको जेवीएम क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। और चंदन जी का जो क्वेश्चन था, होपफुली वो आपको क्लियर हो गया होगा कि C++ में क्यों ऐसा नहीं होता और जावा में क्यों होता है। और बाय द वे, वीडियो एंड करने से पहले एक जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि आपको 1-2 लाइन में बोलना पड़ेगा कि आप जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो आप उसको बोल सकते हो, 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आर देयर और कॉन्सेप्ट्स आर देयर, वन इज बाइट कोड एंड अनदर वन इज जेवीएम। ये दोनों मिलाकर जावा को जैसे कि राइट वंस रॉन एनी होयर या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और थैंक यू मेरे दोस्त वीडियो वॉच करने के लिए। और बाय द वे, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।